नमस्कार दोस्तों, आप देखिए पेपर एनालिस्ट यूट्यूब के माध्यम से दोस्तों बात करते हैं राजस्थान 9th वार्षिक परीक्षा पेपर 2025 से यानी कक्षा 9वीं का हिंदी का पेपर के बारे में बात करते हैं। अपना उत्तर मिलान करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही हैं। तो बात करते हैं पेपर के बारे में, फुल आंसर के आपको मैं बताने वाला हूँ। सभी क्वेश्चन के आंसर मैं बताऊँगा। जी दोस्तों, ये है आपका पेपर कक्षा 9 का हिंदी का पेपर के बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो ये कक्षा हिंदी कक्षा 9 है, हिंदी का पेपर है और खंड ए की हम बात करते हैं। सभी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये आपके सामने गद्यांश दे रखे, गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको गद्यांश में छांट कर आपको करने। तो पहले नंबर का जो क्वेश्चन आपके सामने कि अनुशासन शब्द में उपसर्ग का सही विकल्प है, तो अनुप्लस शासन से उतरा जाएगा उसमें। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 2 नंबर का है जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है, तो उसमें ब आएगा ज्ञान का अभाव। उसके बाद में बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। तो 3 में आपको जो 3 का है कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक बताना है। 4 नंबर के मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, भारतीय दृष्टि में दार्शनिक होना क्या है, भारतीय दर्शन के अनुसार हमारा लक्ष्य और दायित्व क्या है। तो इन्हें 3 का, चौथा, 5 का और छठा, ये चारों का क्वेश्चन का आंसर के बारे में बात करते हैं। जी दोस्तों, ये आपके सामने 3 नंबर का आंसर का ये है कि भारतीय दर्शन का लक्ष्य, ये शीर्षक हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर का जो आंसर है वो ये है, 5 का ये फटाफट नोट कर लीजिए और 6 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ है। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर में आपको पद्यांश दे रखा है, पद्यांश को पढ़ना, उसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको बताने हैं। ठीक है। तो अधिनायक, अधि प्लस नायक, तो इसमें ए उतरा जाएगा। भूमि शब्द का समानार्थ है धरती, से उतरा जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर का क्वेश्चन है, दूसरे का तीसरा है कि किसान किससे प्यार करता है, किसान को ग्राम देवता क्यों कहा जाता है, जन मन का अधिनायक किसे कहा गया है। छठा है किसान को मनुज शेष कहने का क्या आशय है। तो इसमें अपन को बात 3 से 6 तक आंसर के बारे में एक साथ ही करते हैं। तो बात करते हैं इनके आंसर के बारे में। जी दोस्तों, ये आपके सामने 4 नंबर का आंसर, यहाँ से आप नोट कर लेना। उसके बाद में 5 नंबर का आंसर ये है और 6 नंबर का आंसर ये है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने नीचे दिए गए प्रश्नों के आधार पर किसी एक पर आपको निबंध आपको लिखने हैं। तो इस प्रकार जब प्रस्तावना, अनुशासन, ये इस प्रकार का इनको आपको निबंध लिखना है। फिर ए का, फिर बे का है भ्रष्टाचार एक के विकराल समस्या है, तो आपको इस पर भी निबंध, किसी एक पर निबंध करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आपके स है, द है। ठीक है। उसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने कि अध्यापक और छात्र के बीच में परीक्षा की तैयारी को लेकर संवाद लिखना है। उसके बाद में स्वयं को मनोज मानते हुए अपने पिताजी से पुस्तक खरीदने, तो 500 रुपये मंगवाने के लिए पत्र आपको लिखने हैं। 5 का है कि आपके विद्यालय में आयोजित मातृ पितृ पूजन दिवस पर एक प्रतिवेदन कीजिए। उसके बाद में 6 नंबर का है कि अपमान संबंध में उपसर्ग है, तो अप आ जाए, इसमें राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में प्रसंग से युक्त किया गया है, तो इसका आंसर मैं आपको बताने वाला। तो इसमें जो राइट आंसर आपका वो हो जाएगा बे, राइट हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर की बात करें, सामाजिक शब्द में पढ़ते हैं समाज प्लस इक, तो इक आ जाएगा, इसके अंदर राइट आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से आदि शब्द का है विलोम शब्द है, आदि का मतलब प्रारंभ होता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो इसमें बे राइट हो जाएगा। निम्न में से उपवन शब्द का पर्यायवाची है बगीचा। ठीक है। उसके बाद उक्त स्थान पर दीपक जल रहा है, रेखांकित पद पे कौन सा प्रसंग है, तो उक्त अधिक स्थान पर, तो इसमें जो राइट आंसर है वो अपादान हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये आपके सामने 7 नंबर क्वेश्चन है। 7 का है कि आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए वाक्य में प्रयोग करो। फिर 8 का कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करो और वाक्य में आपको प्रयोग भी करना है। फिर 9 का है कर्ता के साथ ने आने वाली कौन सी क्रिया होती है। 10 का है संयुक्त वाक्य की परिभाषा आपको लिखना है। तो 7 का, 8 का, 9 का, तो इनके आंसर के बारे में एक साथ ही बातें करते हैं।
जी दोस्तों, ये है आपके सामने 7 नंबर का जो आंसर है वो आंखें बिछाना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत अधिक उत्सुक शख्स से किसी का इंतजार करना। वाक्य में राधा अपने बेटे का लौटने की प्रतीक्षा में आंखें बिछाए बैठी थी। उसके 8 नंबर के पैरों पर कुल्हाड़ी मारना यानी मुहावरे का अर्थ है कि जानबूझ के अपने ही नुकसान का कारण बनाना। वाक्य में इसका प्रयोग करना है कि उसने नौकरी छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। 9 नंबर का जो आंसर ये है 9 का ये, फिर 10 का ये है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन है जो आपके सामने के जिस समय महादेव वर्मा का जन्म हुआ था उस समय समाज में लड़कियों की स्थिति की तुलना में आज का परिवर्तन आया है, क्या आया है, तो वो आपको बताना है। उसके बाद 8 नंबर के उपभोक्तावाद के कारण समाज में क्या क्या बदलाव आ रहा है स्पष्ट करना है कि अपनी यात्रा के दौरान लेखक किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा ये। उसके बाद 10 नंबर का है, 10 नंबर का क्वेश्चन है कि जो होश के पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, किस घटना के सालिम अली के जीवन की दीक्षा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। 12 का है कवि ने कोकिल के बोलने से किन कारणों की संभावना बताई। 13 का है कि मो को जाओ डूडे बंदे पंथ पद के कबीर से क्या संदेश है। 14 नंबर का है 14, 15, 16 ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको 3 अंक के मिलेंगे। 16, 17 है। 17 नंबर का आपको निबंध का प्रश्न है कि 17 का 18 का। फिर उसके बाद हम दय की बात करते हैं। अति लघुत्मक प्रश्न है कि लेखक की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही है। 20 का है कि बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। रीढ़ के हड्डी पाठ के लेखक कौन है। उसके बाद लघुत्मक प्रश्न है कि 22 नंबर तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन आपको सामने देखने को मिलेंगे। 22 का है, 23 का है, 24 का है। तो दोस्तों पेपर पूरा हो चुका है और कितने क्वेश्चन आपके राइट हो रहे हैं वो आप कमेंट सेक्शन में बताना। अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। धन्यवाद।